नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा का पूरा प्रिपरेशन आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके सबके मैं आपके सामने 100 प्रश्न या 200 प्रश्न आपके सामने इम्पोर्टेंट जो आने वाले हैं या पटवारी में पूछे गए प्रश्न हैं उनका सारे और वो वीडियो आने वाले समय में आपके सामने उपलब्ध करवाऊँगा। जो विद्यार्थी अभी ये चैनल देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश में जो प्रश्न बनाए गए हैं वो पटवारी में पिछले पटवारी में पूछे जा चुके हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का टाइम गंवाए हुए। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की प्रिपरेशन है। सिलेक्शन बस एक कदम दूरी पर, पटवारी के पुराने प्रश्नों का सार, और ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, पूछे जाने की 100% संभावना बनती है इनको प्रश्न पूछने की। तो चलिए आज का लेटेस्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी या तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे जी को कहाँ पर फांसी दी गई थी? आज का पहला प्रश्न। ए ऑप्शन ग्वालियर, बी ऑप्शन जबलपुर, सी ऑप्शन शिवपुरी, डी ऑप्शन दतिया। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। कितने बच्चे आंसर सही लगाते हैं? आंसर जल्दी से जल्दी दीजिएगा, फटाफट दीजिए। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? ए ग्वालियर, बी जबलपुर, सी शिवपुरी, डी दतिया। चलिए बहुत सारे ए लगा रहे हैं, बहुत सारे ए लगा रहे हैं, बहुत सारे बी लगा रहे हैं, बहुत सारे सी लगा रहे हैं। तो ये इसका सही आंसर आएगा शिवपुरी। सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो शिवपुरी में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, चेचई जलप्रपात किस जिले में? चेचई जलप्रपात किस जिले में है? ए ऑप्शन रीवा, बी ऑप्शन गुना, सी ऑप्शन झाबुआ, डी ऑप्शन शहडोल। चलिए फटाफट आंसर सही कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चेचई जलप्रपात किस जिले में? मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ चेचई जलप्रपात है? और चेचई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है ये भी बता दीजिएगा। चलिए आंसर लगाइए फटाफट। चेचई जलप्रपात कहाँ पर है? तो चेचई जलप्रपात रीवा जिले में है। चेचई जलप्रपात रीवा जिले में है। रीवा जिले में चेचई जलप्रपात है। और चेचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनने की संभावना है। चेचई जलप्रपात रीवा में, कौन सी नदी पर? तो बीहड़ नदी पर। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न के मध्य प्रदेश में 1857 प्रिंट होना था, 1957 प्रिंट गलती से हो चुका है, इसको करेक्शन कर लिएगा। तो मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्र संग्राम कहाँ पर शुरू हुआ था? ए ऑप्शन ग्वालियर, बी ऑप्शन नीमच, सी ऑप्शन जबलपुर और डी ऑप्शन मुरैना। तो चलिए सही आंसर दीजिए फटाफट। सही आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का? 1857 का स्वतंत्र संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में 1857 का संग्राम कहाँ से हुआ था? ग्वालियर, नीमच, जबलपुर या मुरैना? चलिए शुरू कर, सही आंसर दीजिए, क्या आएगा यहाँ का आंसर? तो चेचई मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये नीमच से शुरू हुआ था। नीमच में ही स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश के नीमच से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का 4th नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2013, बी 2010, सी 2007 और डी 2005। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा प्रश्न का क्या आंसर आएगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तारीख को शुरू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
किस तारीख को हुआ था? तो 2013, 2010, 2007 और 2005। इसका सही आंसर आएगा ए नंबर का। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थापना की गई थी। 2013 ए ऑप्शन सही। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो जो आवास है वो किससे संबंधित है? आवास शब्द किससे संबंधित है? आवास शब्द कौन सी परियोजना से संबंधित है? इसका प्रश्न ये पूछने का है। ये सारे पिछले पटवारी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवास शब्द किससे संबंधित है? ए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बी इंदिरा आवास योजना, सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या डी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। आवास किससे संबंधित हो? तो जो आवास चलती थी पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, इंदिरा आवास को ही परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए और राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना कर दी गई है। तो यहाँ से योजना पर एक न एक प्रश्न पटवारी के एग्जाम में जरूर बनेंगे, तो आप ये प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट लें। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो ये इसका सही आंसर आएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना आवास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा लेटेस्ट प्रश्न मध्य प्रदेश का कि मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है? मध्य भारत में, मध्य भारत के मध्य में, तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ हीरो का खनन कहाँ होता है? ए ऑप्शन पालनपुर गुजरात, बी शिवपुरी मध्य प्रदेश, सी पन्ना मध्य प्रदेश और डी सूरत गुजरात। चलिए सही आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका कि मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है? पालनपुर, शिवपुरी, पन्ना, सूरत। तो यहाँ पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना के मध्य प्रदेश में हीरो की खदानें मिलती हैं। हीरो का खनन यहीं से शुरू होता मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य भारत में स्थित है। तो ये इसका सी आंसर सटीक सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? तो ये श्रीनगर, श्री गंगानगर, श्री पेरम्बदूर, सी ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम, डी ऑप्शन श्री रामपुर। चलिए सही आंसर दीजिए इसका। सही आंसर दीजिए। राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? गंगानगर, पेरम्बदूर या रंगपट्टनम या रामपुर। सही आंसर दीजिए इसका। तो ये आएगा श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? भारत का संविधान कब बना था? भारत का संविधान कब बना था? भारत का संविधान कब बना था? इसको करेक्शन कर लेते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1959 या 26 जून 1948। चलिए शुरू, बताइए सही आंसर क्या आएगा। भारत का संविधान लागू अलग है। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पर पारित किस दिन हुआ था ये बताइए। तो संविधान पारित 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ था, स्वीकृत हुआ था, और लागू 26 जनवरी 1950 को आता। तो यहाँ आंसर सी बी ऑप्शन सटीक आंसर आएगा, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर 20 प्रश्न 9वें की बात हो रही है। तो रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? रतलाम जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कपास एवं गेहूं के लिए, बी ऑप्शन सेब एवं सोना के लिए, सी ऑप्शन सेब एवं कपास के लिए, डी ऑप्शन सेब एवं गेहूं के लिए। चलिए सही आंसर दीजिए, क्या बनेगा यहाँ से आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, प्रश्न छांटने में भी बहुत मेहनत लगती है। प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रतलाम कपास एवं गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, सेब या सोना के लिए प्रसिद्ध है, सेब या कपास के लिए प्रसिद्ध है, या सेब एवं गेहूं के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर। सेम एवं सोना के लिए रतलाम जिला प्रसिद्ध है। सेम एवं सोना के लिए रतलाम जिला प्रसिद्ध है। यहाँ सेव जिला ही रतलाम जिले को कहा जाता है और सोने की गुणवत्ता के लिए भी रतलाम जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी की गुफा कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन उज्जैन, बी ऑप्शन विदिशा, सी ऑप्शन सागर, डी ऑप्शन धार। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? उज्जैन, विदिशा, सागर या धार। चलिए सही आंसर दीजिए। इसका क्या आएगा आंसर? तो उदयगिरी की गुफा विदिशा में स्थित है। विदिशा में उदयगिरी की गुफा है। और बाघ की गुफा कहाँ है? तो बाघ की गुफा धार में है। ये भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ उदयगिरी की गुफा की बात हो रही है तो विदिशा आंसर आएगा। विदिशा में उदयगिरी की गुफा है। उज्जैन में कौन सी गुफा है? उज्जैन में भरथरी की गुफा है। कालोदिया महल भी है उज्जैन में। श्री महाकालेश्वर का निवास स्थान भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वें क्रम का प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन नर्मदा, बी ऑप्शन बेतवा, सी ऑप्शन सोन या डी ऑप्शन चंबल। चलिए सही आंसर बताइए। इसका क्या आएगा? इसका सही आंसर सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी लंबी नदी है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा नर्मदा नदी। आंसर ए सही सटीक जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। यह कंप्यूटर से प्रश्न लिया है कि मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर या मेमोरी। क्या होता है कंप्यूटर? मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर कंप्यूटर है या मेमोरी है। चलो सही बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। चलो फटाफट बता दीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये कंप्यूटर से भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की पर चर्चा कर लेते हैं। ये भी कंप्यूटर से प्रश्न लिया है। बिट का संग्रह कहलाता है। बिट मतलब क्या? बिट का संग्रह क्या कहलाता है? ए निबल, बी बाइट, सी डबल वर्ड या वर्ड। चलिए सही आंसर बताइए इसका। इसका बी बाइट। बिट का क्या संग्रह रहेगा? तो बी नंबर बाइट जो होगा ये इसका संग्रह रहेगा। सबसे छोटी बिट होती है और उस पर बड़ी थोड़ी बाइट होती है, तो बिट का संग्रह बाइट होता है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नवंबर का प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति से सहमति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इस साल जो पटवारी का एग्जाम होने जा रहा है 2023 का, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि जो व्यापम में उसने पटवारी का सिलेबस हटा दिया, पर वो जीके के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगा उनसे। तो आप अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये जरूर देख लें कि यहाँ से ये लेक्चर भी पढ़ लें, क्योंकि पंचायती राज से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की 100% संभावना रहती है, क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड पटवारी का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि वो यहाँ से प्रश्न तैयार नहीं करेंगे। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक आग्रह है कि ये पटवारी में जो पंचायती राज है उसको एक बार और निगाह से देख लें। प्रश्न पर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ए 1949, बी 1960, 1958 या 1957। 14वें नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा 1957।
बलवंत राय मेहता ने समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1957 को। डी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का 15वां प्रश्न कि बाघ की गुफा कहाँ पर है? बाघ की गुफा कहाँ पर है? बाघ की गुफा कहाँ पर है? बाघ की गुफा, तो बाघ की गुफा कहाँ पर है? ए गुना, बी धार, सी इंदौर, डी खरगोन। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं ये प्रश्न का उत्तर, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कहाँ है। तो ये बी धार, धार में बाघ की गुफा स्थित है। ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा गया था और पटवारी 2017 में भी पूछा गया है। और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने आपके सामने बता रहा हूँ, सारे ही प्रश्न पटवारी में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों का आप इग्नोर ना करें, इनको जरूर से जरूर पढ़ें ताकि ये प्रश्न बनने की संभावना भी है। तो बाघ की गुफा कहाँ पर? तो धार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद के शिष्य कौन थे? ए रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो, डी ओशो या गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ कृष्ण हट गया, गोपाल गोखले हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य का कौन थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस जी थे, ये इनके शिष्य थे। तो ये आंसर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थापित है? ए ऑप्शन रांची, बी मदुरई, तीसरा सी नंबर हैदराबाद, डी ऑप्शन नई दिल्ली। चलिए देखते हैं किस बच्चे ने कौन सा आंसर लगाया है सही। तो इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय विकास पंचायती राज का संस्थान स्थित है। मैंने 1-2 प्रश्न लिए पंचायती राज से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाएं। चलने से पहले हैदराबाद इसका आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायत संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश में पटवारी प्रशिक्षण कार्यालय कहाँ पर है? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में जरूर बताएं कि पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी प्रशिक्षण का कार्यालय कहाँ पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे? प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे? ये सारे प्रश्न दोस्तों पटवारी में पूछे जा चुके हैं। मैंने पटवारी के ओल्ड पेपर से ही इनको लिया है। तो प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी ऑप्शन रफी अहमद किदवई, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन अमृता कौर। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या जाएगा। प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। तो यहाँ ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। सही आंसर सी ऑप्शन को जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का 19वां प्रश्न की देवास में स्थित है। देवास में क्या स्थित है ये देखते हैं। बैंक किसान संस्थान, बैंक प्रशिक्षण संस्थान, मुद्रा मुद्रण प्रेस या न्यूज़ प्रिंट मिल। चलिए दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या जाएगा। ये ऑप्शन किसान बैंक संस्थान, बैंक किसान संस्थान, बैंक प्रशिक्षण संस्थान, मुद्रा मुद्रण प्रेस या न्यूज़ प्रिंट मिल। तो इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर मुद्रा मुद्रण प्रेस, जो कि मध्य प्रदेश में एकमात्र देवास जिले में ही नोट छापने का कारखाना है और उसे मुद्रा मुद्रण प्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर सी जाएगा कि देवास में क्या स्थित है। तो नोट प्रेस का छापने का कारखाना या मुद्रा मुद्रण प्रेस कारखाना स्थित है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? ए बी डी जत्ती,
बी नंबर KR नारायण, सी ऑप्शन वी गिरी और डी रामनाथ कोविंद। चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या आएगा इसका आंसर। भारत के पहले दलित और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, तो अभी जो लेटेस्ट में बनी है द्रौपदी जी मुर्मू, ये दूसरे क्रम की दलित राष्ट्रपति बनी हुई है। यह आपको एक बेसिक जानना जरूरी है। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये KR नारायण जो थे। KR नारायण ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, और दूसरे दलित जो कि द्रौपदी मुर्मू जी अभी बनी हुई, जो कि राष्ट्रपति वर्तमान में निर्वत है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं कोशिश करूँगा कि लाइव क्लासेस आपके लिए पर डे 8 बजे चालू कर दूं। कल से 8 बजे, रात 8 बजे लाइव क्लासेस रहेगी पटवारी के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।